और के क्या है, कूलम्स कांस्टेंट है। याद रखना इस चीज़ को, बल्कि ब्रैकेट पे इसको लिख ही लो। के बराबर क्या होता है 9 × 10⁹ और क्यू बराबर क्यू इज द चार्ज में सोर्स चार्ज। ये क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका यूनिट याद रखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो जाएगा। हर फॉर्मूले में हम ये चीज फिट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है देयर आर 2 चार्जेस +2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम placed at 2 corners A and B of an equilateral triangle of side 10 cm. Find resultant electric field intensity at corner C. सवाल समझ में आ रहा है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका सारा साइड कितना है 10 सेंटीमीटर। ए और बी पे 2 माइक्रोकूलम प्लस में और 2 माइक्रोकूलम माइनस में चार्ज रखा हुआ है। सी पे तुमको रिजल्टेंट निकालना है। चलिए डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम मेरा बन गया। ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पर कितना है +2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर कितना है -2 माइक्रोकूलम। साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर ईच साइड, सबका इक्विलेटरल ट्रायंगल है 10 सेंटीमीटर। कहता है यहाँ पे इस जगह पे आपको फील्ड निकालना है। तो इस चार्ज के कारण यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, यानी कि इस तरह से होगा। और यहां पे इधर तो ये हो गया ई ए और ये क्या हो गया ई बी। वेक्टर है तो तुम देख सकता है। रिजल्टेंट ये हो गया। हम एक ये हमें निकालना है ई आर। ठीक है, डायग्राम को ठीक से समझ लो जरा। यहाँ ट्रायंगल क्या है ए बी सी। ए पर क्या है +2 माइक्रोकूलम, बी पर कितना है -2 माइक्रोकूलम और सी पे हमें रिजल्टेंट निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ, इस ये जो चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ होगा। अब यहाँ पे एंगल के बारे में हम पहले के हो लेते हैं। ये एंगल 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री इक्विलेटरल है और ये भी 60 डिग्री होगा। अब जरा सोचो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये साइड कितना होगा 60 डिग्री और ये एंगल 60 डिग्री है तो यह भी एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो टोटल कितना हो गया 120 डिग्री। तो थीटा यहाँ पे 120 डिग्री है। अब ई आर निकालना है। ई आर बराबर क्या हो जाएगा √अंडर ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर +2 ई बी कॉस थीटा या कॉस 180 डिग्री। हम पहले ई ए का वैल्यू निकाल के रख लेते हैं। ई ए बराबर क्या होगा कि u/r² 9 × 10⁻⁹ 2 × 10⁻⁻6 बाय कितना होगा 0.1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके जरा देख लो कितना होता है 18 × 10⁻³ हो जाएगा ना। यहाँ है 6 है तो ये 10⁻³ हो जाएगा। और ये तुम ऊपर लेके चलो तो कितना हो जाएगा यहाँ तो ये करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब बाय 1 हो जाएगा तो ये हो गया तुम्हारा 18 × 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम। ई ए निकल गया। उसी तरह से ई बी का भी यही वैल्यू होगा। अब सबका वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर लें तो क्या हो जाएगा ई आर 1.8 × 10⁻⁵ का होल स्क्वायर प्लस 1.8 × 10⁻⁵ का होल स्क्वायर। यहाँ दोनों मल्टीप्लाई किया गया है। अच्छा cos 120 होता है 2 तो तुम देखो 1.8 × 10⁻⁵ का होल स्क्वायर इंटू 2 × 1/2 ये कट जाएगा। अब इसका सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे।
फेयर करते चला जाना है सबको। रिजल्टेंट का वैल्यू हमको निकाल रहे हैं हम, तो ई आर इजकल टू कितना हो जाएगा, ई आर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना, ये हो जाएगा सब कितना 3 है, 1.8 इंटू 10⁵ का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा √3 इंटू 1.8 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ये आंसर होता है। इतना आंसर। इस तरह से हम इस सवाल को इजीली बना सकते हैं। अगर पॉइंट को हम हटा दें यहाँ से, तो पॉइंट, ये पॉइंट लेकिन कितना है 9 × 2 18, यहाँ पर 0.1 ऊपर ले गए, पॉइंट लेकिन नहीं होना चाहिए, पॉइंट हटा दो, पॉइंट नहीं होना चाहिए, ऐसे रखो। दूसरा क्वेश्चन हम चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में है कि देयर इज ए ड्रॉप, ये एडिशनल का फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर फर्स्ट का। देयर इज ए ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन हेल्ड स्टेशनरी, एक ड्रॉप है, ठीक है, उसमें 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है और कहता है हेल्ड स्टेशनरी अंडर ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 2.5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो सिचुएशन कैसे कैसे बनता है। अगर तुमको क्रॉस में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर है प्लेन का इनवर्ड्स ऐसे, और अगर डॉट डॉट दिया हुआ है इस तरह का, तो यह भी परपेंडिकुलर है प्लेन का, लेकिन ये बाहर की तरफ निकलेगा। ये फील्ड अंदर की तरफ बताता है, ये फील्ड बाहर की तरफ दिखाता है। तो हम कोई एक फील्ड ले लेते हैं जो मेरी मर्जी हो, हम क्रॉस वाला ही ले लेते हैं। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड हमको दिया हुआ है, और इसमें कह रहा है क्या, एक ड्रॉप हेल्ड स्टेशनरी, रुका हुआ है, एक ड्रॉप है और इसका रेडियस r है और ये वेट इसका mg है। एक फोर्स इसको ऊपर अपलिफ्ट किया हुआ है, तो फोर्स बराबर क्या होता है जैसे F/Q, तो F इक्वल टू E इंटू Q होता है। ये और ये दोनों बराबर है, तो हो जाएगा mg इक्वल टू EQ। स्टेशनरी हो गया, स्टेशनरी है। एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, ड्रॉप का रेडियस निकालना है। क्या कहते हैं वो, डेंसिटी इज 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ड्रॉप, डेंसिटी दिया हुआ है ड्रॉप का। और कहता है क्या कि इफ विस्कस फोर्स ऑफ द मीडियम इज नेग्लिजिबल, उसको हम जो मीडियम की विस्कोसिटी है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। m इक्वल टू क्या हो जाएगा, EQ/G। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ENE/G, Q बराबर N इंटू E होता है। अब मास बराबर क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इक्वल टू ENE/G हो जाएगा। अब हम फिर क्या करेंगे, इसमें हमको रेडियस निकालना है, याद रखना है ड्रॉप का रेडियस निकालना है, जो ड्रॉप स्टेशनरी उसमें रुका हुआ है। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है 4/3πr3, इसको इतना लिख सकते हैं ENE और बाय कितना है G और डेंसिटी। और फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे तुम RQ बराबर अगर लिखना हो तो 3ENE/4πGD ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबका वैल्यू पुट करेंगे। सबका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, RQ इक्वल टू 3 इंटू ई का वैल्यू कितना है 2.5 इंटू 10⁴। n का वैल्यू कितना है 12 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 10⁻⁻19। ये हो गया, नीचे क्या होगा 4
और पाई का वैल्यू 3.14, 9.8, और डेंसिटी कितना दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ 1.26, ये ग्राम पर मीटर सेंटीमीटर क्यूब है। इसको हमको केजी पर मीटर क्यूब में ये करना है, तो 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सबको अगर हम सिंप्लीफाई अगर करें, अच्छा एक चीज और जान लो, ये 1.26, अभी इसको समझा रहे हैं, 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करना है केजी पर मीटर क्यूब में। तो कैसे चेंज करेंगे, देखो 1.26 इंटू 1000, अब बट्टा कितना है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो उसको 100 से डिवाइड करेंगे, तो 10⁻², 10⁻², इसको 1000 से, ग्राम है ना, ग्राम को डिवाइड करना है, तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कितना हो गया, मीटर क्यूब। बात समझ रहे हो ना, ग्राम को 1000 से डिवाइड करेंगे तो केजी में कन्वर्ट होगा, और सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो उसको हमको 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1.26 इंटू 10⁻3, ये 10⁻6 है ना, 10⁻6, ये कितना हो जाएगा, 1.26 इंटू 10⁻3, यहाँ पे माइनस लगाना होगा। इस तरह से हम इसको बदल सकते हैं। इसको फेर कर लो, हटा देते इसको। अब ये क्या हो जाएगा, r³ इजकल टू, सबको सिंप्लीफाई करो, 1400 इतना आ जाता है। और इसको हम फिर r बराबर कितना हो जाएगा, 1/3। इसको अगर हम फिर से सिंप्लीफाई कर लें, हमारे पास आंसर आ जाएगा एक, इतना आंसर आ जाएगा। r इजकल टू 9.19 1/3, इतना आंसर आ जाएगा मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कह रहा है कि देयर इज ए स्पेस एग्जिस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक स्पेस है जिसका मैग्नीट्यूड 2000 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। If it is allowed to move for 10 seconds, what is the distance covered? Distance कितना कवर करता है? तो distance बराबर क्या होता है? S is equal to ut plus half at square. U initial velocity 0 है, plus half at square. S is equal to half at square. और A बराबर क्या होता है? E/m होता है। तो S बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू E/m इंटू d स्क्वायर। सबका वैल्यू पुट करो, 1/2, एक इलेक्ट्रॉन है, 1.6 10⁻−19, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2 इंटू 10⁻3, टाइम कितना है 10 स्क्वायर, और यहाँ पे मास कितना है 9.11 इंटू 10⁻−31। सबको तुम सिंप्लीफाई करोगे, 0.175 इंटू 10⁻17 मीटर। इतना आंसर माइनस इतना आंसर हो जाएगा। इसको फिर कीजिए, ये ऊपर चला, ये तो प्लस ज़्यादा हो जाएगा, ये माइनस नहीं होगा। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। इसका फोर्थ में आ जाते हैं।
फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, देयर आर 3 चार्जेस +2 माइक्रोकुलम -4 माइक्रोकुलम और यहाँ पे आप 2 माइक्रोकुलम भी दीजिए, 2 माइक्रोकुलम -4 माइक्रोकुलम +2 माइक्रोकुलम प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर A, B, C at a square having side 20 centimeter. Find resultant electric field intensity at corner D. D पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर बना लेते हैं और उस स्क्वायर का एक स्क्वायर है, यहाँ पे एक स्क्वायर बना लिया, A, B, C, D। और ये स्क्वायर चूंकि हर साइड इसका बराबर होगा, तो हर साइड बराबर होगा, इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर है ये 20 सेंटीमीटर इसका साइड है, तो 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। ए पे चार्ज कितना है, +2 माइक्रोकुलम, बी पे चार्ज कितना है, -4 माइक्रोकुलम, सी पे चार्ज कितना है, 2 माइक्रोकुलम, और यहाँ पे हमको वो निकालना है। तो इस चार्ज के कारण यहाँ पर ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज के कारण यहाँ पे ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड EC, और इस चार्ज के कारण ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड -4, हाँ EC लिखूंगा, EB। तो यहाँ से बाहर की तरफ, यहाँ से इधर, तो इस पॉइंट पे 3 इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखाई दे रहा है, एक इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, और एक इधर आ रहा है अंदर की तरफ। तो प्लस चार्ज के कारण वो अंदर की तरफ जाएगा, ये बाहर की तरफ। अब अगर हम इसको अंदर से काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे ये और ये ऐसे हो जाएगा। इस चार्ज के लिए ये इन हो गया, ये इन हो गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलना है, और इसके लिए ये इधर इन करेगा तो इस साइड हो जाएगा। तो अगर हम चार्ज के बाहर काउंटिंग करेंगे तो फिर इसका हम उधर काउंटिंग करेंगे, उस साइड, ऐसी वाला। इस डायग्राम को थोड़ा ठीक से समझना। अगर चार्ज को अंदर में हम, मैंने ये हुआ यहाँ, ये जो चार्ज है, ये जो पॉइंट है, ये अंदर पार्ट हुआ, ये पार्ट वो बाहर वाला हिस्सा हुआ। अगर हम अंदर के पार्ट में काउंट करेंगे तो सबको अंदर से काउंट करेंगे, अगर हम बाहर से काउंट करेंगे तो सभी डायरेक्शन को बाहर से काउंट करेंगे। हम अगर अंदर से काउंट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इनकमिंग को प्लस मानते हैं, ये प्लस, ये माइनस। अगर बाहर को करेंगे ये माइनस, ये प्लस, ऐसा हो जाएगा। तो अपनी मर्जी है जिस तरह से हम इसको हैंडल करें। तो हम अगर इधर वाला क्यों लें, तो ये प्लस, ये माइनस, तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट ER बराबर क्या हो जाएगा, EC प्लस EA, ये A है, EA माइनस EB। आप सबका वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करेंगे क्या, KQ/R², इसका भी KQ/R², KQ/R², K/R² तो बाहर निकल जाएगा, K/R², एक K/R² बाहर निकल जाएगा, तो बच जाएगा क्या, यहाँ पे Q1 Q2 Q3, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। Q1 कितना है, ये हो गया तुम्हारा 9.9 × 10⁻⁹, 0.2 का होल स्क्वायर। Q1 कितना है, 2 × 10⁻⁻6। Q2 अब उधर ऊपर में देखेंगे, वहाँ पे 2 × 10⁻⁻6, माइनस कितना है, 4 × 10⁻⁻6। सबको सिंप्लीफाई करो तो कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻⁹, यहाँ 2 और ऊपर में 100, और यहाँ पे 4 - 4, तो और इंटू 10⁻⁻6, ये कट के 0 हो गया, 4 - 4 कट गया 0, तो टोटल इक्वल टू 0 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे 0 एक्सपीरियंस करेगा। इसके बाद 5th नंबर का क्वेश्चन है।
फिफ्थ, हालांकि वो टॉपिक दूसरा है, उसकी हम लोग पढ़ाई अभी तक नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी चूंकि सवाल तुम्हारा एनसीईआरटी का वो जहाँ से एडिशनल शुरू होता है उसके जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का 24th क्वेश्चन है और ये 25th नंबर का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है एडिशनल का पहला क्वेश्चन है और ये जो नॉर्मल है क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे? कहता है दो प्लेट है, दोनों प्लेट में दो प्लेट है, इस तरह से तुमको दिया हुआ है, एक पे प्लस है एक पे माइनस है। टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर ऑन देयर इनर फेस सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइंस, ठीक है, मैग्नीट्यूड 17 इंटू इतना है और फाइंड ई। देखो ई का यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा, बाहर में जीरो होगा, यहाँ केवल ई रहेगा और ई का वैल्यू क्या होता है? डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट। डेंसिटी तुमको दिया हुआ है 17 इंटू 10⁻⁻22 अब बाय 8.85 इंटू 10⁻⁻12। सिंप्लीफाई करो इसको, कितना हो जाएगा? 17 इंटू 10⁻⁻10 रहेगा, ऊपर चला जाएगा तो ये 8.85, इसी को सिंप्लीफाई करोगे तुम्हारा आंसर निकल जाएगा।